कि चलिए अब आते हैं अब मार्केट में ये जो बड़ी रैली हुई कल क्यों हुई और यहाँ से इसके मायने क्या हैं इसको समझते हैं। देखिए मार्केट दो कारणों से गिरा। अप्रैल सीरीज काफ़ी वोलेटाइल रही, हालांकि सीरीज ऑन सीरीज गेंस थे, लेकिन बीच में काफ़ी बड़ी करेक्शन आई। दो कारणों से करेक्शन आई थी, एक तो हमारी पॉलिटिक्स, एक जियो पॉलिटिक्स, ठीक है। और जियो पॉलिटिक्स में तो खैर हमेशा एक बहुत क्लियर व्यू होता है कि जियो पॉलिटिक्स से बेटर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। ये एक वो लपक लीजिए वाला मोमेंट होता है हर बार जब भी जियो पॉलिटिक्स की वजह से मार्केट गिरेगा। हमेशा ऑब्वियसली उस समय आपको डर लगेगा, लेकिन फिर आपको रियलाइज होगा कि नहीं, ये तो कोई हमारे ऊपर तो कोई इम्पैक्ट ही नहीं है इसका। और उसका सबसे बड़ा एग्जांपल था इवन इंडिगो का शेयर जो जिसने आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दी थी। तो ये सब हमेशा चलता रहेगा, ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ थी। प्लस वो वैसे भी टेंशन नहीं बढ़ी, तो एक मामला वहाँ पर ख़त्म हो गया था। और ये हमने डिस्कस भी किया था कि वो मार्जिनल यूटिलिटी वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, एक दो दिन दिक्कत आएगी, उसके बाद मार्केट चलेगा। घरेलू फ्रंट पर जो आई थिंक हमारी कल भी बात हुई थी, वोटर टर्नआउट को लेकर बहुत लोगों ने गलत एजम्पशंस निकाले। मैं अभी भी बोल रहा हूँ कि ये जो लो वोटर टर्नआउट है, इसका मतलब ये नहीं है कि एनडीए इन ट्रबल। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल दूं, तमिलनाडु और केरल में 2019 के इलेक्शंस में एनडीए ने एक भी सीट नहीं जीती थी, एक भी सीट। अब दोनों में वहां पे पूरी वोटिंग हो चुकी है, तमिलनाडु और केरल में। 2019 के मुकाबले दोनों स्टेट्स में 8 से 10% कम वोटिंग हुई है। अब इसका मतलब क्या है, अब वहां पर कौन ट्रबल में। तो इसके लिए ये चीज़ें ना, कई कारण है। आई थिंक तो गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। एक बार कई बार क्या होता है कि अगर आप एग्जिस्टिंग सरकार के अगेंस्ट अगर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में नहीं है, तो आपको कोई बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मली तो जो हिस्टोरिकल पॉलिटिकल रीडिंग वो तो मैंने यही सुना था कि जो अगर बहुत ज़्यादा टर्नआउट होता है तो वो सरकार बदलने के लिए होता है नॉर्मली। तो इसके लिए मुझे ये लग रहा था कि थोड़ा सा ये जो चीज़ थी ये मतलब थोड़ी सी गलत थी। और जो प्राइम मिनिस्टर की बॉडी लैंग्वेज, एक मेरा व्यू ये है कि अभी कोई दिक्कत नहीं है, एनडीए कमिंग बैक। कल मैं एक किसी व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ रहा था कि हंग पार्लियामेंट, मुझे नहीं लगा हिंदुस्तान में हंग असेंबली और हंग पार्लियामेंट वाले दिन चले गए। हंग कुछ नहीं होता है इस देश में इस पार या उस पार। ये चीज़ आप समझ लीजिए, वोटर इतना समझ गया उस चीज़ को कि उसको हंग वंग से कोई मतलब नहीं है, इस पार या उस पार की लड़ाई होती है यहाँ पर। और मेरा तो व्यू उसमें वही रहने वाला है। कल एक और चीज़ अच्छी हुई, कल पहले एस्टिमेट्स आए मॉनसून को लेकर, और ये एक एस्टिमेट आया कि या तो नॉर्मल या अबव नॉर्मल मॉनसून आएगा। आई थिंक ये एक और अच्छी चीज़ थी, क्योंकि हमारे लिए मॉनसून एक बड़ा ट्रिगर होता है। और एक और चीज़, नंबर्स क्या शानदार आ रहे हैं। आई थिंक पिछले हफ्ते हमने एक चीज़ डिस्कस की थी कि अब सारे आईटी के नंबर्स जा चुके हैं, लार्ज कैप आईटी के। अब यहाँ से जो नंबर्स आएंगे वो पूरी की पूरी डोमेस्टिक इकोनॉमी ओरिएंटेड होंगे, और वो नंबर्स अच्छे होंगे। नॉर्मली अर्निंग सीजन का सेकंड हाफ खराब होता है, लेकिन हमारे केस में अर्निंग्स का फर्स्ट हाफ खराब होता है, क्योंकि आईटी कंपनीज आती हैं, और सेकंड हाफ हमारे लिए अच्छा होता है क्योंकि हमारी डोमेस्टिक कंपनियाँ आती हैं। कल एसबीआई सॉरी एक्सिस और आईसीआईसीआई के नंबर्स आपने देखे ही हैं, और उसके बाद क्या मार्केट ने इन दोनों स्टॉक्स को ज़बरदस्त री रेटिंग करके दी है। और अब एक व्यू बन रहा है कि यहाँ से क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन भी इंप्रूवमेंट होगा। कल अल्ट्राटेक के नंबर्स आए थे, पोस्ट मार्केट आए थे नंबर्स, कल चला था ये स्टॉक, लेकिन मुझे लग रहा है आज भी चलेगा ये स्टॉक। और मोर देन द अल्ट्राटेक स्टॉक इटसेल्फ, एक चीज़ जो क्लियर है कि डोमेस्टिक इकोनॉमी यहाँ पर बहुत तगड़े नंबर्स आ रहे हैं। ये अगर देश की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी डबल डिजिट ग्रोथ दिखा रही है और अगर वॉल्यूम इंप्रूव कर रही है, उसका क्या मतलब है? उसका मतलब बहुत सिंपल है कि देश में सड़कें ज़्यादा बन रही हैं, पुल ज़्यादा बन रहे हैं, मकान ज़्यादा बन रहे हैं, सब बिक रहे हैं। इसी वजह से ये सब नंबर्स इतने स्ट्रांग आ रहे हैं, और यही कारण है कि हमारी जो मार्केट है वो चल रही है। अच्छा, और ये वाली मार्केट चल रही है विदाउट एनी फ्लोज फ्रॉम एफआईआईज। अभी तो एफआईआईज ने बाय करना शुरू नहीं किया इस मार्केट में। आप अज्यूम करिए कि अगर कभी उन्होंने बाय करना शुरू कर दिया तो ये मार्केट कहाँ जाएगा? उनके बाइंग के बिना ये मार्केट इतना चल रहा है। हाँ, उनकी रिलेंटलेस सेलिंग, और हम खड़े हैं रिकॉर्ड उच्चतम स्तरों पे। निफ्टी बैंक पे निफ्टी भी वहीं खड़ा हुआ है ऑलमोस्ट। और क्या रिवॉर्ड कर रहा है बाजार अच्छे नंबर्स को। आईसीआईसीआई बैंक का हाईलाइट था, अल्ट्राटेक सीमेंट के इंटरनल्स बहुत मजबूत। खैर, इन सब पे आऊंगा, आगे बातचीत होनी है सब चीजों पर। लेकिन आप जरा आज के संकेत, बढ़िया मूव्स एंजॉय कर रहे थे कल हम, और आज भी इंडिकेशंस ऐसे हैं गिफ्ट निफ्टी की तरफ से कि हम उसके ऊपर और 40-50 पॉइंट शायद ऊपर खुलने की तैयारी कर रहे हैं। 1/4% मजबूती के साथ गांधीनगर से आज के मंगलवार के क्यूज। अच्छा, इस बीच एशिया की मजबूती बढ़ रही है। सारे एशियन मार्केट्स आपकी स्क्रीन पर 1/4 से 1.5% के आसपास मजबूत। ये सारे एशिया की स्थिति ऐसी है। इवन अब चाइना भी अपने पीएमआई नंबर्स के बाद 1/4% ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, सब मजबूत है। तो पर्सपेक्टिव में हम तो थोड़ा सा ठंडे नजर आएंगे आपको। और हैंडओवर जो यूएस से आया था, कल का 1/3% तीनों बेंचमार्क्स में उछाल,
और आज सुबह थोड़ा सा मिला जुला, क्योंकि आज शायद वो फेड की 2 दिनों की बैठक भी शुरू हो जाएगी, तो अभी फ्यूचर्स बहुत ज़्यादा हिले नहीं है, जहाँ थे वहीं है जहाँ पे कल की क्लोजिंग थी। नीरज जी बगल में बैठे हैं, पहले आप ग्लोब के समीकरण और ग्लोब का मूड समझ लेते हैं, उसके बाद आज के सेटअप पे उतरेंगे। कैसे लग रहा है भाई मूड? अच्छा है। देखिए, ग्लोबल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्लोबल में कल तेज़ी थी, जैसे अपने यहाँ रिजल्ट पर रिएक्शन हो रहा है वैसे उनके यहाँ भी हो रहा है। तो तमाम कंपनीज के रिजल्ट पे थे। कल टेस्ला की खबर हालांकि लीड कर रही थी वहाँ पे कि चीन में वो गए और उन्होंने बैदू के साथ वो ड्राइवर असिस्टेंट वाला सिस्टम अप्रूवल हो गया, वो लॉन्च होगा। तो उससे मार्केट 15% टेस्ला चले और फिर वो S&P को खींच दे, ये हुआ कल। इस हफ्ते बहुत सारे बड़े बड़े रिजल्ट्स आने हैं। आज शाम को अमेज़ॉन के रिजल्ट आएंगे, आज शाम मतलब वहाँ के मार्केट क्लोजिंग के आसपास आएंगे, तो हम लोग कल सुबह पता चलेगा उसमें। तो मार्केट वहाँ पे एकदम लोकल रिजल्ट्स पे फोकस कर रहा है। फेड की बैठक चल रही है लेकिन उसका कोई असर नहीं है मार्केट पे, कोई चिंता नहीं, क्योंकि अब सब लोगों ने मान लिया है कि शायद दिसंबर से पहले कुछ नहीं होगा। तो इसलिए मार्केट उसको लेकर के बहुत परेशान नहीं है। हालांकि मीटिंग की जो कमेंट्री होगी वो इम्पॉर्टेंट होगी, उसको लोग सुनना चाहेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि आज कुछ बहुत ज़्यादा रीड करने लायक है यूएस मार्केट से कि वहाँ क्या हो रहा है। दिन के दौरान अगर कोई फ्यूचर्स में उठापटक होती है तो देखा जाएगा, अदरवाइज नॉर्मल और पॉजिटिव संकेत लेके चलिए आप। नो भाई, इलॉन मस्क का ना आना, टालना उनके लिए तो वैसे मुनाफी की बात है। उनके लिए 15% उनका टेस्ला का स्टॉक उछल गया। अब लग रहा है कि वो चीन क्यों गए थे, बहुत जरूरी था उनके लिए। चलिए, तो ग्लोब से कोई दिक्कत है नहीं, बस बड़ा इवेंट सामने खड़ा है। इस बड़े इवेंट की अहमियत यह है कि ये कल शाम को आउटकम आएगा, हम कल छुट्टी एंजॉय कर रहे होंगे। महाराष्ट्र डे के चलते भारतीय बाजार, ध्यान रखिएगा, बंद है। तो हम जब ट्रेड रिज्यूम करने आएंगे थर्सडे को, तो इस फेड के फैसले पे, जिसमें शायद एक्सपेक्टेड तो ये है कुछ होगा नहीं, सिर्फ कमेंट्री इंपॉर्टेंट होगी, और कमेंट्री में भी ये देखना है क्या कोई सटल हिंट्स आ रही हैं कब से ब्याज दरें घटना यूएस में शुरू होगी। इसके अलावा मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ रीड थ्रू होना नहीं है कल। तो खैर, इन सब पे हम लोग थर्सडे सुबह रिएक्ट कर रहे होंगे। पहले लेकिन आज के सेशन की रणनीति पर जाऊं उससे पहले ट्रेड सेटअप समझ लिया जाए। कैसा लग रहा है सेटअप कल की उस पावरफुल अप मूव्स के बाद, निफ्टी बैंक की उस गजब रैली के बाद? सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है और मुझे लग रहा है आज एक रिस्क है मार्केट में कि इंट्राडे में एक बार के लिए मार्केट आज आपको सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग दिखा दे। प्योरली सेटअप के बेस पर आज मार्केट में रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में नहीं है अगर आप आज के आज पैसा बनाना चाहते हैं। कल मार्केट ने आपको अच्छी ट्रेड दी थी लेकिन वो कल था। आज स्पेशली डे ट्रेडिंग के लिए आज मेरे ख्याल से सेटअप थोड़ा ओवरबॉट है और थोड़ा और ओवरबॉट हो जाएगा। मैं बताता हूँ क्यों। पहली बात, FII की बाइंग आ गई कैश मार्केट में, जो हमें नॉर्मली पसंद नहीं है। DIS की बाइंग भी है लेकिन DIS की बाइंग कम है क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं पड़ी। जब अगर FII की सेलिंग ही खत्म हो, मतलब बंद हो गई, वही काफ़ी था। वो बार्स आपकी स्क्रीन पर दिखाई देंगे। ये देखिए, ये DIS का पूरा ग्रीन है। FIS का नॉर्मली रोज रेड होता है, कल एक फर्स्ट ग्रीन बार बन गया यहाँ पर। लेकिन जो सेटअप में मुझे चीज़ हल्की सी खराब लग रही है वो है FIS में की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग। 3600 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में FIS ने बाइंग की है। नॉर्मली FIS जब सेल करते हैं वो हमारे लिए बेटर रहता है, और विद इन दैट बहुत क्लियर हो गया था कल की बैंक निफ्टी में ज़्यादा शॉर्ट कवरिंग हो रही थी। बैंक निफ्टी में 2150 करोड़ के करीब करीब बाइंग हुई है और निफ्टी फ्यूचर्स में उसके मुकाबले थोड़ी सी कम हुई है। और अगर आप ट्रेंड देखेंगे FIS का इंडेक्स फ्यूचर्स में, जिस दिन सेलिंग हुई है, जितनी बड़ी सेलिंग उतनी बड़ी रैली। ठीक है, बस कल थोड़ी सी बाइंग आ गई 3631 करोड़ की। अगली प्लेट और इम्पॉर्टेंट है। अगली प्लेट आपको दिखाएगी कि FIS ने कितने लॉन्ग और कितने शॉर्ट चेंज करे। 1,53,000 लॉन्ग हो गए, अब हम 37,000 लॉन्ग ऐड हुए कल। 1,99,000 शॉर्ट पर हैं हम, 16,000 शॉर्ट कम हुए कल। मतलब नेट 53,000 शॉर्ट एक ही दिन में कल कम हुए। ये होता है वो मैजिक ऑफ शॉर्ट कवरिंग। हम डिस्कस करते हैं ना, जब भी FIS की शॉर्ट पोजीशंस 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट पे पहुंचती है, अगली प्लेट में आपको दिखाई देगी वो। पिछले हफ्ते 1,24,000 तक पहुंच गए थे हम। फिर एक्सपायरी वाले दिन हम ऑब्वियसली शॉर्ट्स कम रोल ओवर हुए। अच्छा, हमने जब सीरीज के शुरू में एक व्यू ये भी लिया था कि वो शॉर्ट्स ने रोल ओवर किया ही नहीं, और अगले दिन फिर शॉर्ट्स आ गए। वो एक क्लियर कट एक इंडिकेशन था कि वो फ्राइडे को शॉर्ट्स आए थे जब मार्केट डे लो पर बंद हुआ था। और सोचिए फ्राइडे को जिसने शॉर्ट किया और स्पेशली डे लो पे शॉर्ट किया, उसकी कल क्या हालत हुई होगी। तो इसके लिए थोड़ी और शॉर्ट कवरिंग बाकी है मार्केट में। अभी भी हम -45,000 कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि आज ड्यूरिंग द डे एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग का मौका मिलेगा स्विंग ट्रेडिंग के लिए। देखिए, पोजीशनल में तो मैं अभी भी इंटैक्ट हूँ, बने रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने वो फ्राइडे को ले लिया या आपने अगर कल लिया, तो आज मार्केट आपको एक बार मौका देगा। आज मुझे लग रहा है एक बार के लिए जहाँ खुलेंगे उसके बाद ऑब्जर्व करेंगे।
एक बार के लिए अगर आज निफ्टी रेड में भी आ जाए इंट्राडे में तो मुझे हैरानी नहीं होगी। और उसके कारण मैं यही बता रहा हूँ कि मार्केट थोड़ा ओवरबॉट हो गया। इंडिया विक्स देखिए कल 12% चला, तेजी वाली मार्केट में इंडिया विक्स 12% चला, 12.24। ये एक और इंडिकेशन है कि शायद थोड़ी हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग आएगी। कल पुट कॉल रेशियो 1.23 पर बंद हुआ है, अब वो भी हमारे कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर आ रहा है। आज एक और गैप अप मिलता है मान लीजिए और थोड़ी सी और बाइंग होती है तो हो सकता है ये पुट कॉल रेशियो 1.35 1.4 तक चला जाए। ये सारे कारण मुझे बता रहे हैं कि, और प्लस बाय तब करना होता है जब थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो, जब सब कुछ ही पॉजिटिव दिखने लगे और जब अब हर कोई पॉजिटिव बोलने लगे ना, मैं वहाँ पे थोड़ा सा कॉशियस हो जाता हूँ। तो मैं आज ना कोई फ्रेश लॉन्ग ऐड करने को नहीं बोलूँगा। फ्राइडे को फ्रेश लॉन्ग की बात हुई थी, कल फ्रेश लॉन्ग की बात हुई थी, आज फ्रेश लॉन्ग की बात नहीं है। आज अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशंस को मैनेज करें और कल छुट्टी भी आ रही है तो थोड़ा उसको भी एंजॉय करना है, ठीक है। तो उसके हिसाब से आज मार्केट को अप्रोच करें। आज आपका रिस्क रिवॉर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा फेवर में नहीं है। एक और कारण है 22,775 हमारा ऑल टाइम हाई है। अब अगर आज हम गैप अप के साथ खुल रहे हैं, मान लो 50-60 पॉइंट के गैप अप के साथ खुल रहे हैं, 22,710 पर आ गए, 22,750 60 70 पर पोजिशनल ट्रेडर एल्गो ट्रेडर बैठा होगा एक बार के लिए सेल करने को। तो आज गैप अप के बाद आपके फेवर में नहीं है। बैन की जहाँ तक बात है, एक ऐड हो गया बायोकॉन, एक ऑलरेडी बैन में है वोडाफोन आइडिया। सेटअप स्लाइटली ओवरबॉट और आज मुझे लग रहा है और ओवरबॉट हो जाएगा। इसके लिए इंट्राडे में एक नॉक की पॉसिबिलिटी है। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओवरबॉट बाजार है, कॉशियस रहने का समय है। अब जब सब जागेंगे तो अपन कॉशियस हो जाएंगे। अपन ने बहुत अच्छा इस मोमेंटम को राइड करा है, काफी सेटलमेंट्स दे दिए आपने। आज का सेशन कैसा पैन आउट होगा निफ्टी 50 में, लेकिन क्या लेवल्स वॉच आउट करने हैं, और अगर किसी समय ठंडा पड़ता हुआ बाजार लाल की तरफ बढ़ रहा हो तो एंट्री करने का मन बनेगा क्या? हाँ, देखिए एक चीज़ मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, जहाँ भी मार्केट रेड में आएगा या फिर डिक्लाइन देगा वहाँ पे बाय बनेगा। और एक चीज़ थर्सडे के लिए, अनलेस मार्केट आज डे हाई के करीब बंद हो, थर्सडे के लिए आप लॉन्ग पोजीशंस कैरी करके जाइएगा। उसका कारण बताऊँ क्या है? थर्सडे को हम रिएक्ट करेंगे फेड के डिसीजन पर। आप इतिहास उठा के देख लीजिए, फेड ने कभी मार्केट को डिसअपॉइंट नहीं किया। मार्केट हमेशा पॉजिटिवली इसको रीड करता है नॉर्मली। तो इसके लिए वो खैर अलग बात है, वो हम क्लोजिंग में जब शो डिस्कस करेंगे तब करेंगे। लेकिन क्या करना है, अभी क्या करना है? देखिए एक चीज़ है, अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं, मतलब आपने कल लिया है या फ्राइडे को लिया है, फ्राइडे वालों के लिए तो खैर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव में है। अगर आपने कल भी किसी लेवल पे लिया है तो आप एक स्टॉप लॉस रख लीजिए 22,600 का। एक 22,600 का एक स्टॉप लॉस रख लीजिए, एक छोटा सा, क्योंकि एक गैप अप के बाद फिर आपका 100 पॉइंट के करीब का वो एक कुशन हो जाएगा, ठीक है। तो 22,600 का स्टॉप लॉस रख लीजिए। और स्विंग ट्रेडर अगर चाहें तो एक बार के लिए प्रॉफिट भी बुक कर सकते हैं आज। स्विंग ट्रेडर, मैं बार बार इस चीज़ को रिपीट करता हूँ, पोजिशनल ट्रेडर और स्विंग ट्रेडर में फ़र्क। अगर फ्राइडे के लॉन्ग से आपके कल के लॉन्ग से, तो एक बार के लिए आप चाहें तो बुक कर सकते हैं उसको। पोजिशनल ट्रेडर लेकिन अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें, जो हमारा 22,250 22,300 रहा है, अब 22,450 कल के लो के आसपास। चाहे तो 22,440 कर लें उसको, 22,450 थोड़ा इजी रहता है याद करने में, इसलिए मैंने 22,450 रखा है। तो 22,450 पर अब अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ले आए पोजिशनल ट्रेडर्स। अगली रेजिस्टेंस हमारी कहाँ पर है? 22,775 जो हमारा ऑल टाइम हाई है, जो हमने 10 अप्रैल को लगाया था। उसके बाद मार्केट थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस है वो है आपकी 22,875 से 22,900, जहाँ परसों के सबसे ज़्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं। उसके हिसाब से 22,875 से 22,800, तो 22,775 से 22,900 मोटा मोटी आपकी एक रेजिस्टेंस जोन है। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट है 22,450 से 22,500। बहुत बड़ा पुट राइटर बैठा है यहाँ पर 22,500 पर, वो 22,450 के नीचे जाने नहीं देगा मार्केट को। ये हमारा पहला सपोर्ट जोन है। और बड़ा सपोर्ट जोन, खैर उसकी तो बात करना थोड़ा सा इररिलेवेंट है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं, 22,350 से 22,420, 10 और 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग। अच्छा, एक और चीज़ बोल रहा हूँ, अगर आपसे पिछली रैली मिस हुई है किसी कारण से, अगर आपको ये लेवल्स मिल जाए ना 22,350 22,420, वो एक री एंट्री के मौके होंगे। आज कहाँ बाय करना है? अगर मार्केट आपको एक नॉक दे दे 22,500 से 22,550 का, ये जोन मिल जाए ना अगर किसी भी कारण से आज इंट्राडे में, और हो सकता है एक बार के लिए आपको मार्केट नॉक दे दे, तो फिर ये बाय जोन होगा। उसमें एक स्टॉप लॉस रखना है आपको 22,450 का। और एक चीज़ मैं अभी से कह रहा हूँ आपको, थोड़ी हिम्मत करके आज जहाँ मार्केट बंद हो रहा हो, और अगर स्पेशली अगर बड़ी रैली के साथ बंद ना हो रहा हो, तो थर्सडे के लिए हिम्मत करके ऑप्शंस के थ्रू, थर्सडे वाले ऑप्शंस नहीं, वो तो बहुत बड़ा रिस्क होता है, अगले हफ्ते के ऑप्शंस के थ्रू, लेकिन कैरी करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि थर्सडे को आपको एक गैप अप मिलना चाहिए, स्पेशली अगर आज इंट्राडे में प्रॉफिट बुकिंग आ गई तो। और उसकी डिटेल्ड कमेंट्री के लिए कमाई के अड्डे में जुड़िएगा।
तो और कन्विक्शन के साथ उस पर और चर्चा होगी। लेकिन आज थोड़ा सा कॉशियस रहेंगे सीएनबी सिवास के दर्शक। आज अगर गिरावट आती है तो खरीदारी करने के मौके होंगे। अगर किसी वजह से 22,500 550 स्क्रीन पे दिख रहा है तो अपने लिए फिर निफ्टी लपकने का बढ़िया मौका होगा। यह है आज का अप्रोच बाय ऑन डिप्स का। निफ्टी बैंक, वैसे कल जब बहुत गजब के मूव्स आ रहे तो कल ही कमाई के अड्डे में बिगुल बच गया था। अब की बार 51,000, तो वो अपना वो टारगेट तो अपन लेके चल रहे हैं। लेकिन कल की पावरफुल एक तरफा मूव्स के बाद निफ्टी बैंक में अब क्या करना चाहिए? देखिए, निफ्टी बैंक में आज बस एक दिक्कत आएगी। आज दो एक्सपायरीज है हमारे पास। एक तो फिन निफ्टी की एक्सपायरी जो नॉर्मली होती है, और एक निफ्टी बैंक की वीकली एक्सपायरी जो 1 मई को होनी थी, लेकिन 1 मई को क्योंकि कल छुट्टी है इसके लिए आज निफ्टी बैंक की एक्सपायरी आज ही हो जाएगी। मैं हमेशा एक चीज़ नोटिस की है, D-1 हम हमेशा बोलते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट दिन होता है। सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग डे जो होता है वो D-1 होता है। वो कल हो चुका है। कल D-1 डे था बैंक निफ्टी पे, वो हो गया। आज D डे है। नॉर्मली, और ये नॉर्मली मैं रिपीट कर रहा हूँ, नॉर्मली D डे पर कंसोलिडेशन होता है। क्यों? क्योंकि जो ऑप्शन प्राइसेस बेतहाशा भाग जाते हैं उसको राइटर कैप्चर करने की कोशिश करता है एक्सपायरी डे पर। तो इसके लिए आज कंसोलिडेशन डे पॉसिबल है, प्रोवाइडेड मार्केट उस रेंज में रहे। तो एक रेजिस्टेंस है आपकी 49,550 टू 49,700। 49,500 600 700 पे सब कॉल राइटर्स बैठे हैं। 49,700 के ऊपर अगर निकलना शुरू हुआ ना तो फिर वापस एक पॉजिटिविटी पॉसिबल है यहाँ पर। उसके बाद वो सीधा आपको 50,000 तक ले जा सकती है। 50,000 आपका जो साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। पहली बार हम बैंक निफ्टी पर 50,000 की तरफ बढ़ेंगे अगर वैसा हुआ तो। यहाँ पर सपोर्ट कहाँ है? यहाँ पर थोड़ी दिक्कत क्या है, सपोर्ट जो है वो थोड़े से डीप है। पहला सपोर्ट है आपका 49,000 टू 49,200 ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट है आपका 48,500। और आशीष, बैंक निफ्टी इतना ज़्यादा स्ट्रेस्ड है, 48,500 पर आपका 5 डेमा है, 10 डेमा तो 48,000 पर है, 20 डेमा तो 47 समथिंग पर है। इतना स्ट्रेस्ड है बैंक निफ्टी। इसके लिए बोल रहा हूँ कि थोड़ा सा बैंक निफ्टी में आज फ्रेश एंट्री नहीं बनती, क्योंकि अगर फ्रेश एंट्री आप कर भी रहे ना आज तो बहुत टाइट स्टॉप लॉस रखना होगा आपको। इसके लिए सिग्निफिकेंट डिप मिले, अगर आपको 49,000 तक की कोई भी डिप मिले तभी फ्रेश पाएंगे, वरना फ्रेश बाइंग नहीं है। एग्जिस्टिंग पोजीशन, और अगर आप आवाज़ का जुड़े रहें तो आपके पास अच्छी खासी लॉन्ग पोजीशन होनी चाहिए, उसी को कैरी करें तो मेरे ख्याल से वो बेटर रहेगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल ठीक बात। एग्जिस्टिंग लॉन्ग्स को कैरी करेंगे। फ्रेश एंट्री की गुंजाइश अब इन लेवल्स पे रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से फेवरेबल नहीं नजर आती। यह है निफ्टी बैंक की आज की बढ़िया सी कमेंट्री। सीएनबी सिवास का मॉर्निंग पैनल शायद रेडी हो रहा है, पीछे दिखेगा आपको। कुछ ही देर में एक्सपर्ट्स के साथ बातचीत की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले डॉक्टर साहब, बिग स्टॉक्स का स्टिंग।